मेरे सुंदर पति, मैंने एक बात कह रही थी तुमसे। लगता है आज तो कोई बड़ी शैतानी आई है तुम्हारे दिमाग में गौरी। तभी तो इतने प्यार से बात कर रही हो मुझसे। कालू, अगर सुंदर को सुंदर नहीं कहूंगी तो क्या कहूंगी? तुम तो हो ही इतने सुंदर। अच्छा अच्छा, अब सीधे सीधे ये बताओ बात क्या है। कालू, मुझे पुराने जंगल में ले चलो। मुझे पता चला है कि वहाँ पर एक पुराने दरख्त के नीचे एक शैतान उल्लू रहता है। वो अपनी शैतानी ताकत से कुछ भी कर सकता है। लेकिन तुमने क्या काम करवाना है उससे। अरे चलो ना कालू, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ ना सब कुछ, मैं क्यों जाना चाहती हूँ। पहले तुम मुझे बताओ कि तुम क्यों जाना चाहती हो, फिर ही लेकर जाऊंगा। मैंने उस शैतान उल्लू से कहना है कि इस जंगल के तमाम पक्षियों की खूबसूरती मुझ पर आ जाए और फिर मैं हमेशा ऐसे ही रहूं। मुझे बूढ़ा होना बिल्कुल पसंद नहीं है। और हाँ कालू, तुम भी तो मेरे साथ ही रहोगे ना? तुम नहीं चाहते कि हमेशा जवान रहो और हमेशा जिंदा रहो? गौरी, क्या सच में ऐसा कोई उल्लू है जंगल में जो ये काम कर सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे पास पक्की रिपोर्ट है। तुम चलो तो सही मेरे साथ एक मर्तबा। और फिर ऐसे कालू कौवा और गौरी कौवी उस शैतान उल्लू से मिलने के लिए जंगल की तरफ चल देते हैं। वो बहुत दूर चले जाते हैं उड़ते हुए और रास्ते में कहीं पर भी नहीं रुकते और आखिरकार उस काले जंगल तक पहुंच ही जाते हैं। सामने एक दरख्त के नीचे एक उल्लू शैतानी अमल कर रहा था। गौरी और कालू कौवा भी उसके पास बैठ जाते हैं। वो उल्लू खामोश था और उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। जब वो अपनी आंखें खोलता है, गौरी नाम है तुम्हारा? जी जी बिल्कुल, मेरा नाम गौरी ही है। हमेशा के लिए जवान रहना चाहती हो और सबसे सुंदर बनना चाहती हो? जी उल्लू मियाँ, आप तो सब जानते हो। उल्लू जी, ये मेरा पति है। ये और मैं, हम दोनों ही चाहते हैं कि हम हमेशा जिंदा रहें और जवान रहें। हमें बूढ़ा होना बिल्कुल पसंद नहीं है और हम चाहते हैं कि हम जंगल के तमाम पक्षियों से ज़्यादा सुंदर भी रहें। जब भी मेरे पास कोई और पक्षी शैतानी अमल लेने आता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे अलावा भी हैं और शैतान। अब तुम ये दो तरह के रंग ले जाओ। इनमें से एक शैतानी पेड़ के फल का रस है और दूसरा अच्छाई वाले पेड़ के फल का रस है। अच्छाई वाले पेड़ के रस से बुराई वाले पेड़ के रस का असर खत्म हो जाता है। तुमने इस शैतानी फल के रस को किसी तरीके से बाकी पक्षियों को पिलाना है और फिर बन जाओ हमेशा हमेशा के लिए जवान। और हाँ, तुम जवान रहोगी और बाकी पक्षी इस रस को पीने से अंधे हो जाएंगे। और फिर कालू कौवा और गौरी कौवी वो रस लेकर वहाँ से अपने घर वापस आ जाते हैं। वो दोनों बहुत खुश थे, लेकिन साथ ही साथ कालू जी, अब प्रॉब्लम ये है कि हम इस रस को पक्षियों को पिलाएंगे कैसे, और वो भी सबको। हाँ, यही मैं सोच रहा हूँ गौरी, एक एक परिंदे को कैसे पिलाएंगे हम ये रस। मेरे दिमाग में आइडिया आ गया है। हम इस तरह करते हैं कि हम इस रस को तमाम फलों के ऊपर लगा देते हैं। नहीं नहीं गौरी, इस तरह ये काम बहुत मुश्किल हो जाएगा और अगर किसी परिंदे ने हमें इस तरह हर फल के पास जाते हुए देख लिया तो वो कहीं शक ना करने लग जाए। तुम फिक्र ना करो, आखिर जवान होना तो मैं भी चाहता हूँ। मेरे दिमाग में आइडिया आ गया है। हम क्या करेंगे, हम एक ऐसी चीज़ लेकर आएंगे जो खाने के साथ साथ पी भी सकें। मुझसे पूछो अब वो क्या चीज़ है। बताओ बताओ कालू, जल्दी बताओ, क्या चीज़ है वो? वो है पानी पूरी। मैंने ये इंसानों की बस्ती में देखा था, बहुत शौक से खाई जाती है। हम भी वही लेकर आएंगे यहाँ पर। लेकिन कालू, हम ये पानी पूरी कहाँ से लेकर आएंगे? गौरी, तुम ये रस लेकर जाओ, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ पानी पूरी का। और हाँ, बाकी पक्षियों से छुपा कर लेकर जाना। बल्कि तुम ऐसा करो, मेरे आने तक इधर ही इंतजार करो, मैं पानी पूरी लेकर आता हूँ। और फिर गौरी कौवी वहीं पर बैठकर कालू का इंतज़ार करती है और कालू इंसानों की आबादी में पानी पूरी लेने चला जाता है। और ऐसे ही शाम हो जाती है। बहुत देर हो गई है और कालू अभी तक वापस क्यों नहीं लौटा? और फिर कालू कौवा भी आ जाता है। गौरी, इस रस को उन पक्षियों को खिलाने का एक ही तरीका है। हम एक दुकान खोलेंगे और हम कहेंगे कि पहले दिन हम पानी पूरी फ्री में देंगे। देखना, फ्री का नाम सुनकर सब भागे हुए आएंगे और ये पानी पूरी तो वैसे भी इतनी स्वादिष्ट होती है, कोई पीछे रह भी नहीं पाएगा।
तुम बस बिल्कुल भी टेंशन ना लेना और बस फ्री गोलगप्पे की पानी पूरी की आवाज़ें लगाती रहना। और फिर वो अगले दिन सुबह सुबह ही पानी पूरी की फ्री दुकान लगा लेते हैं और उस लाल रंग को उस पानी पूरी के पानी में डाल देते हैं। और फिर गौरी आवाज़ लगाती है, पक्षियों, ओ पक्षियों, आज हमने पानी पूरी की दुकान खोली है। आज के दिन हम फ्री में पानी पूरी देंगे। ये इंसानों का भोजन है, इसलिए भी खानी है। जल्दी जल्दी हमारी दुकान पर आ जाए। ऐसा सुनते ही जंगल के तमाम पक्षी वहाँ पर मुफ्त में पानी पूरी खाने के लिए आ जाते हैं। अरे आज ये गोरी कव्वी और कालू कव्वी को क्या हो गया है? ये तो बहुत ही चालाक और दूसरों से छीन छीन कर खाने वाले हैं, और आज ये हमें खिला रहे हैं, वो भी मुफ्त में। चलो कोई बात नहीं, खा लेते हैं फ्री में जो मिल रहा है। और फिर वो पक्षी वो पानी पूरी खाना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे वो पानी पूरी खाते जाते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बेहोश होना शुरू हो जाते हैं और उनकी आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं। वो सब मायूस होकर उधर ही बैठ जाते हैं क्योंकि उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता है। कालू कौवा और गोरी कव्वी ये सब कुछ देखकर वहाँ से फ़ौरन भाग जाते हैं। उधर दूसरी तरफ रानो चिड़िया, जो आज इस जंगल में नहीं थी बल्कि दाना लेने के लिए साथ वाले दूसरे जंगल में गई हुई थी, वो भी वापस आ जाती है। पक्षियों को इस तरह इकट्ठे देखकर रानो चिड़िया हैरान हो जाती है और वो भी वहीं पर आ जाती है। ये आप सब यहाँ इकट्ठे क्यों बैठ गए हो? क्या हुआ है कबूतर भैया? और फिर कबूतर रानो को सारी बात बताता है। कबूतर भैया, आपको वैसे लालच नहीं करना चाहिए था। आपने क्यों फ्री में कोई चीज़ खाई? वो जो किसी को वैसे कुछ नहीं देते वो फ्री में क्यों देंगे? आपको पता तो है कालू कौवा और गोरी कव्वी कितने चालाक हैं। आप परेशान ना हो, मैं देख कर आती हूँ कि वो क्या चाल चल कर गए हैं। और फिर रानो चिड़िया गोरी कव्वी और कालू कव्वे के घोंसले की तरफ जाती है और उनकी बातें छुपकर सुनने की कोशिश करती है। कालू, अब ये सब पक्षी तो हो गए हैं अंधे। अब मैं इन सब की सुंदरता हासिल कर लूंगी और इस जंगल में सबसे खूबसूरत और हसीन पक्षी बन जाऊंगी। गोरी, वो लाल रस तो हमने पक्षियों को पिला दिया है जिससे वो अंधे हो गए हैं, लेकिन हरा रस कहाँ है? वो तुमने संभाल कर रखा है या नहीं? अरे हाँ हाँ, मेरे पास ही है, वो तो मैं घोंसले में ही छुपा कर गई थी। और फिर रात हो जाती है। कालू कौवा और गोरी सो जाते हैं। रानो चिड़िया इसी इंतज़ार में वहाँ बैठी हुई थी कि जब ये सो जाएंगे तो वो इस हरे रस को लेकर जाएगी, और वो उस हरे रस को उठाकर वहाँ से ले जाती है और पक्षियों को पिला देती है। जैसे ही पक्षी सही होते हैं तो रानो उनको सारी बात बताती है। तमाम पक्षी गोरी कव्वी और कालू कव्वे पर भरोसा ना करने का इरादा करते हैं और अपने अपने घरों को चले जाते हैं। सुबह होती है और कालू, यहाँ पर कोई रंग नहीं है, जल्दी उठो। न हरा और न लाल, वो रंग कहाँ चले गए? हम तो इनको अपने साथ ही लेकर सोए थे। वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद गोरी को भूख सताने लगती है और वो अपने घोंसले में रखे हुए अमरूद को खाती है। कालू कौवा भी उसके साथ अमरूद खाने लगता है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि रानो इस अमरूद के ऊपर उस लाल रंग के रस को डाल के जा चुकी है। अब वो दोनों इस अमरूद को खाते ही अंधे हो जाते हैं। गोरी, गोरी तुम कहाँ हो? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कालू, मैं यहीं पर हूँ, लेकिन मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये क्या हो गया हमारे साथ? हमने तो पक्षियों को अंधा करना था, हम कैसे अंधे हो गए? ये हमें हमारे बुरे काम की सज़ा मिल चुकी है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो दूसरों के लिए बुरा चाहता है उसके साथ भी बुरा ही होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।